हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन नंबर 2 नाउ। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, लाइक वी हैव डिस्कस दी बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर का हमने देखा था। डिग्री मैंने आपको बता दिया था, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्दर। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने डिग्री के बारे में डिस्कस किया था, मैंने कहा था हम यहीं से डिस्कस करेंगे। एक बार मैं डिग्री के डेफिनेशन को आपको रिकॉल करवा देता हूँ, वर्बली एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूँ। कुछ नहीं था भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री की डेफिनेशन ये था कि जो हाईएस्ट आपका डेरिवेटिव है उसकी पावर, फिर रिपीट कराओ, हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर। दो तीन डेरिवेटिव मिल सकते हैं आपको, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का। जो फिफ्थ ऑर्डर का उसकी पावर देख लो, वही होगा डिग्री। शॉर्ट फॉर्म में ये था, बट मैंने एक दो चीजें और बताई थी, उसको भी इनफ्लो देखते हैं। ठीक है, नाउ सी भाई, इसमें तो वही चीज लिखी है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री। डिग्री मींस पावर। जी हाँ, डिग्री बोल रहा है, दैट्स अ पावर। और ठीक है कि क्या पावर है, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस की थी कि हाईएस्ट ऑर्डर आपके फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए। ठीक है, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होगा नेक्स्ट में आपका। ठीक है, एंड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने पहले तीन एग्जांपल जिनसे हमने ऑर्डर डिफाइन किया था, उसी की बात अगर हम करें, सो इट्स अबाउट कि इनके डिग्री 1 2 3 होंगे। ठीक है, टेबल 20.4 ऐसा कुछ हम इसको काटते हैं, एक टेबल है आगे, उसमें हम और डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि रेडिकल और फ्रैक्शन से रिमूव करने के लिए आप कुछ भी करो, उसके बाद जो आपको पावर मिलेगी ना, वही डिग्री डिफाइन करती है। ठीक है, और अगर मान लो नहीं रिमूव कर पा रहे, डिग्री नॉट डिफाइन, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ क्योंकि मे बी आगे स्किप हो जाए, वट एवर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज डू राइट इट and please mark is very important, this is your note, that order is always defined but degree not. Order, please do write it, order is always defined but डिग्री नॉट। तो भाई एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि हमेशा ऑर्डर डिफाइन होगा, डिग्री नहीं होगी। ऑर्डर तो सीधा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, बता दो 3 4 5, उसकी पावर देखो, डिग्री बता दो। बट पावर कई बार क्या है कि पावर ये नहीं कि उसी की पावर रेडिकल है, कुछ और मतलब दूसरे की रेडिकल भी अगर आपको दिखते हैं तो प्लीज ट्राई टू रिमूव दैट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखा, उसकी पावर देखिए 2/3, तो आप उसको रिमूव कर दोगे। लेकिन किसी और भी डेरिवेटिव की पावर 2/3 दिखी, तो उनको रिमूव करने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आ रही है वही। तो भाई इस चीज को भी क्लियर करना, आई डू रिपीट कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर नहीं देखनी, हमें औरों की पावर भी देखनी है। और हाँ, वो ऑब्वियसली कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि डेरिवेटिव्स की पावर देखेंगे हम। y की पावर 2/3 है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। x की पावर 2/3, दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स यानी कि dy/dx, d2/dx, इनकी पावर अगर फ्रैक्शन या फिर आपकी आई कैन से रेडिकल्स है, देन यू हैव टू रिमूव दैट। फाइन, ओके, लेट्स कम। हाँ, ये मैं इस टेबल की बात कर रहा था। इससे पहले जो हमने 1 2 3 करके मैं बताया डिग्री डिफाइन है, उसको वापस से दिखा देता हूँ, इसी पीडीएफ में है। और हाँ भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैविंग अ कंसर्न कि पीडीएफ शेयर नहीं कर रहे, हम यहाँ से पीडीएफ भी शेयर करेंगे फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स। ठीक है, एक चीज और मैं आपको डिफाइन करूंगा कि जैसे मान लो हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 की पीडीएफ कंबाइन हो, तो मैं पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में या फिर पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन दोनों में मेंशन भी कर दूंगा इस चीज को कि इसकी पीडीएफ पार्ट 1 की पीडीएफ यू कैन सी इन द पार्ट 2 वीडियो, और पार्ट 2 की वीडियो अगर मैं 1 में उसको अपलोड कर रहा हूँ दैट्स, तो वो देख लेना भाई प्लीज। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम्स वगैरह पे भी मेंशन हो जाएंगी चीजें। फाइन, हाँ मैं ये कह रहा था, दिस आर द फ्यू क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस, जो मैंने एग्जांपल लिए थे, आई थिंक कहाँ पर होंगे हमारे, ये थे। इसमें देखो मैंने पहले बताया था डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। ठीक है, कैसे, इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। बड़ा आसान है भाई। ठीक है, नाउ कम टू द टेबल जहां हम और एग्जांपल्स को देखेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट को मोर डीपन करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखो dy/dx + 4y = sin x। पहले इसको ध्यान दो, डेरिवेटिव अवेलेबल 1, करेक्ट ऑर्डर, उसकी पावर भाई क्या दिख तो रही है 1। ओके, वेरी इजी। ठीक है, d2y/dx2 पावर, सॉरी पहले तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, ठीक है, 2, ऑल करेक्ट, उसकी पावर 4, ऑल करेक्ट। कोई रेडिकल वगैरह अवेलेबल नहीं है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, d2y/dx2 - dy/dx, ये हाईएस्ट ऑर्डर 2, करेक्ट, उसकी पावर क्या भाई 1, करेक्ट। ठीक है,
dy बाई डी एक्स एंड दिस आप देख सकते हो। रेडिकल मैंने कहा था कि आपके या रेडिकल या फ्रैक्शन कुछ भी इस टाइप की चीजें आपकी एक्स वाई में हो सकती है, बट इट कांट बी इन योर दिस डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स या dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इन टाइप की चीजें में नहीं होनी चाहिए। लेट्स कम टू दिस। तो यहाँ तो ऑब्वियसली बात है पावर और डिग्री, सॉरी डिग्री एंड ऑर्डर बोथ वन होंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट और भी तो है, ये टेबल का थोड़ा फर्स्ट पेज यहाँ पर आ गया था। y इज इक्वल टू दिस, यहाँ रेडिकल है भाई देखो, और रेडिकल आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना इस ये मतलब रेडिकल के अंदर ये वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो गया, तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अभी मैंने टाइम बचाने के लिए बेसिक कैलकुलेशन होती है, मैंने स्क्वायर करके भी दिखा दिया। मतलब किया क्या है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज डू इट, और कुछ खास नहीं करना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, थोड़ा सा वैसे मैं रफली करके दिखाता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड से होगा क्या, क्योंकि स्क्वायर है कि मैं रेडिकल रिमूव कर रहा हूँ। अगर मान लो 2 की पावर 3 होता तो मैं क्यूब करता, 2/3 होता सॉरी। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा मेरा मान लो देखो इसका कुछ स्क्वायर होगा, मतलब मैं लिख देता हूँ एक्स डी वाई बाई, या इसमें पता बेस्ट तरीका क्या होगा करने का, जैसे आपने भी अपने जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा इस चीज को, कि ऐसे जैसे यहाँ रेडिकल है तो इसको मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं वैसे ही दिखा देता हूँ आपको कि y माइनस, सॉरी पहले y को लिखो, शिफ्ट करने से क्या होगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, and on other side you will be having under root of a dy by dx। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इसका स्क्वायर खुलेगा, वहां से पूरा रेडिकल रिमूव हो जाएगा, शिफ्ट वगैरह करोगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, जो मैंने पीछे जानबूझ के लिख के दे दिया आपको टाइम बचाने के लिए, बिकॉज मेन पार्ट इज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई, तो ये मैं शिफ्ट वगैरह करूंगा, मेरे को फाइनली मिल जाएगा dy by dx, ये सब मिलेगा। इसको देख के आप बताओगे, आप इसको देख के आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ भी फर्स्ट एक ही बार डेरिवेटिव, यहाँ भी, तो ठीक है ऑर्डर तो वन होगा, दोनों में सेम है, कोई इससे ऊपर तो दिख भी नहीं रहा मुझे। पावर अब दोनों की सेम है, तो इससे पावर 2 आ रही है, इससे पावर 1 आ रही है, तो ऐसा नहीं मतलब आप बोलोगे इससे डिफाइन मतलब ये एक वाला ही, तो जो हाईएस्ट अवेलेबल पावर है 2 है, और डिग्री 2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था जो अभी डिस्कस किया, और प्लीज आपको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये कोई वो नहीं, और मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो सिंपल आपकी क्या बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड और शिफ्टिंग है, जो आप मैं कह रहा हूँ 7th 8th 9th 10th क्लास में आराम से कर रहे हो यार। मतलब ठीक है, यहाँ आपके dy by dx इन्वॉल्व हो गए, लेकिन ये शिफ्टिंग स्क्वायरिंग तो 9th 10th में बहुत करते हैं ना। ठीक है, तो प्लीज डू इट, एंड नाउ यू आर इन क्लास 12th इनफैक्ट। ठीक है, और ये हमने एक और क्वेश्चन लिया है शायद, जिसमें आप देख सकते हो कि फाइन, इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ गलत वैसे ना किया हो। देखो d2 by dx2 यहाँ पर है इज इक्वल टू 3/2। ओके, ये यहाँ तक है क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, ऐसा है। अब इसको देख के मुझे दिख रहा है कि ऑर्डर 2 है, मैं ऑर्डर हमेशा पहले ही बता सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा था ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन, तो ऑर्डर 2 है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ना, मुझे डिग्री ऑर्डर को छोड़ो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो ऑर्डर तो पहले ही डिफाइन कर सकता हूँ। बट इस क्वेश्चन में आपको डिग्री डिफाइन करने के लिए वही पंगा पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ 1 प्लस है तो थोड़ा दिक्कत आएगा, तो आप इस बार अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, शिफ्टिंग वगैरह करोगे, आपको देखिएगा इसकी पावर 2 आ रही है, तो ये मतलब 3 वगैरह नहीं लूंगा। हाँ बाई चांस मान लो मेरा यहाँ भी 1 होता, तो आप पता क्या करते, यहाँ 2 है और कभी ना कभी ये अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into 3 करके 6 में इसका वो बताता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तो मेरे पास ये है तो इसकी पावर 2 आ गई। मान लो यहाँ भी 1 होता, मतलब dy by dx ही होता, फिर मैं इससे डिफाइन करता या इससे डिफाइन करता, इसमें तो 2 दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट क्या दिखता, 2 into 3 6, क्योंकि एक बार भाई आता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है ना, तो एक बार इसका स्क्वायर भी आता है ना, तो 2 into 3 6 हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ वो बिना कम वाली भी होती है जहां पर आपका सिर्फ स्क्वायर रहता है या फिर कुछ भी रहता है। आई थिंक आपको ये चीज अच्छी तरह समझ आई होंगी, एंड डिग्री हमने यहाँ पर मतलब किया है, मैं देख लेता हूँ आगे, यहाँ पे बड़ी खत्म है। ठीक है, डिग्री ऑर्डर और एक बेसिक हम कवर कर चुके हैं, और डिग्री ऑर्डर से भाई आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, आपके एनडीए में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, जेई मेंस बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा, बट लेकिन ये बेस कॉन्सेप्ट है टू गो इनटू दिस। हाँ, जेई एडवांस वगैरह भी तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा, बट हो सकता है कि जेई एडवांस तक भी में भी कोई जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें पूछा जा सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब एबीसीडी ऑप्शंस में आपका एक सी ऑप्शन डिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स आपका इक्वेशन बना दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्किप किया जाता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जेई एडवांस तक में भी ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन पूछा सकते हैं, और मेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा है, मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस सेशंस आर फॉर योर जेई मेंस, एडवांस, एनडीए एंड आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, हम पूरा सेगमेंट कवर कर रहे हैं, इसका मतलब देखो हम इसमें मतलब थोड़ा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो में आप जाके देख सकते हो, मतलब मैं बनाऊंगा पर्टिकुलरली आपके लिए, अगर अभी जैसे मेरे व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं उनको मान लो सपोज ना मिले वो वीडियो, ठीक है, कुछ व्यूवर्स काफी टाइम बाद देखेंगे, तब तक वो वीडियो अपलोड भी हो चुकी होगी। ठीक है, तो प्लीज डू वॉच इट, और अदरवाइज नंबर तो मैंने डे 1 से ही दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस कि भाई कैसे ही हमें इसको पढ़ना है, कैसे करना है, व्हाट आर द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट्स की, मतलब आगे क्या आने वाला है। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चंस अच्छे होंगे आगे, आपको तो पता है, जैसे आपने पहले भी सेशंस देखे हैं,
तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन आपके जे एडवांस तक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे उसकी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम पीवाईक्यू के लिए डेडिकेटेड सेशंस बनाएंगे, जैसा मैंने पहले भी डिफाइन की हुई चीजों को। एनडीए पीवाईक्यूज के लिए जैसे आप ये सेशन पढ़ लो, फिर आपको एनडीए के पीवाईक्यूज करने हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप सीधा आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। जे एडवांस की ये सेशन देखो, फिर सीधा जे एडवांस के पीवाईक्यू लगाओ, मेंस के पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देखनी है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी देख सकते हो ताकि और प्रैक्टिस हो जाए आपकी, मतलब अगर आपको वीडियो देख के सीखना है तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और हाँ, थ्योरी मामले में ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें थ्योरी या फिर क्वेश्चंस के भी मामले में कि क्वेश्चंस का लेवल आपका जेड से कम जा रहा है, कुछ जा रहा है, दैट्स डोंट नीड टू वरी, ठीक है। एट द एंड आपको रियलाइज होगी ये चीजें। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन नंबर 3 वी आर गोइंग टू हैव वेरी सून।